सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 चैप्टर 10 विभूति योग और श्लोक संख्या 39 वर्ष 39। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इसका सरल सार और भाव उसको जानने, समझने, ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यान्मया भूतं चराचरम्। इसका सरल शाब्दिक अर्थ हिंदी में इस प्रकार है। भगवान अब अपनी बात का उपसंहार करने जा रहे हैं। अब वो अर्जुन से कहते हैं, और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है, प्राणियों की उत्पत्ति का कारण है, वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत यानी प्राणी नहीं है जो मुझसे रहित हो। यानी अर्जुन, आई एम इवन दैट विच इज द सीड ऑफ ऑल लाइफ, फॉर देयर इज नो क्रीचर मूविंग और अनमूविंग विच कैन एग्जिस्ट विदाउट मी। तो इस श्लोक में सर्व रूप से प्रभाव सहित भगवान के स्वरूप का कथन है। तो सबसे पहले हम पदच्छेद के माध्यम से संस्कृत शब्दों का हिंदी शब्दार्थ देख लेते हैं। च और अर्जुन, हे अर्जुन, यत जो सर्वभूता नाम सब भूतों की, सब प्राणियों की, बीजम यानी उत्पत्ति का कारण है, तत् वह, अपि भी, अहम मैं यानी मैं ही हूं, क्योंकि ऐसा तत् वह, चराचरम चर और अचर यानी सब कोई, भूतम भूत, न नहीं, अस्ति है, यत यानी जो, मया मतलब मुझसे, विना यानी रहित, स्यात् मतलब हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आदि शंकराचार्य जी इस श्लोक की व्याख्या में क्या लिखते हैं। तो आदि शंकराचार्य जी लिखते हैं कि हे अर्जुन, सर्वभूतों का जो बीज यानी उत्पत्ति का कारण है वह मैं हूं। अब जो भगवान कहते हुए आ रहे विभूतियों का वर्णन, उस प्रकरण का उपसंहार करने के लिए भगवान सारी विभूतियों का सार कहते हैं। और भगवान कहते हैं कि ऐसा वह चर या अचर कोई भी भूत प्राणी नहीं है जो मेरे बिना हो, क्योंकि जो मुझसे रहित होगा तो फिर वो सत्ता रहित होगा यानी शून्य होगा, और शून्य की तो कोई एग्जिस्टेंस होती नहीं, हम जानते हैं। अतः ये सिद्ध हुआ कि सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। इतना स्पष्ट आदि शंकराचार्य जी लिखते हैं। और सब कुछ मेरा ही स्वरूप है, इसका क्या मतलब हुआ? वासुदेव सर्वम इति। देखिए, विभिन्न वाक्यों के द्वारा, उपमाओं के द्वारा हमको निरंतर ये सूचित किया गया है गीता में कि परमात्मा ही संपूर्ण सृष्टि का स्रोत है। तो भगवान श्री कृष्ण के मुंह से महर्षि व्यास जी इसी सारभूत सत्य को बारंबार अलग अलग प्रकार से प्रतिपादित कराते हैं, जिससे कि गीता का कोई भी साधक इसकी उपेक्षा नहीं कर सके। जब भगवान कहते हैं कि मैं सभी भूतों का उत्पत्ति का कारण हूं यानी बीज हूं, तो ये क्या है बीज अवस्था? संसार की बीज अवस्था किसी भी बीज में एक वृक्ष की अव्यक्त अवस्था के समान है। अनुकूल परिस्थितियों को पाकर बीज से अंकुर फूटता है, ऊपर जाता है, पौधा बनता है, फिर पेड़ बन जाता है। लेकिन बीज के रूप में वह रहता है तो ये पूरा पेड़ एक अव्यक्त रूप में उसी में रहता है। तो इसी तरह से संपूर्ण विश्व जब अपनी अव्यक्त अवस्था में होता है तब वो बीजावस्था है। जैसे निद्रा की अवस्था है तो उसमें हमारे व्यक्तित्व की सारी विशेषताएं बीजावस्था में रहती हैं। विश्राम काल के अंतराल के बाद जब हम जागृत होते हैं तो ये सभी वासनाएं, कामनाएं स्वयं को व्यक्त करने के लिए अधीर उठती हैं, अच्छी हो चाहे बुरी हो। अब उनको जैसी अनुकूल परिस्थिति मिलती है
वे उसी रूप में व्यक्त हो जाती हैं। इसी प्रकार समष्टि मन की विश्राम की अवस्था में संपूर्ण जीवों की वासनाओं के साथ यह विश्व बीजावस्था में विद्यमान रहता है। बहुत ही सुंदर और तत्वबोधक उदाहरण है। तो यह बीजावस्था यानी गर्भावस्था से फिर कालांतर में अनुकूल परिस्थितियों में यह अव्यक्त सृष्टि व्यक्त हो जाती है, अनमैनिफेस्ट से मैनिफेस्ट हो जाती है। और उसकी इस प्रथम अभिव्यक्ति को ऋषियों ने बहुत सुंदर नाम दिया है, हिरण्य गर्भ। यह अपूर्व और अद्भुत शब्द है। पश्चिम के विद्वानों ने इसको गोल्डन एग या सोने का अंडा ये कह के अनुवाद करके अनजाने ही हमारे धर्मशास्त्रों की एक तरह से निंदा की है, ऐसा स्वामी चिन्मयानंद जी लिखते हैं। और इस प्रकार उसके सौंदर्य को भी उन्होंने कलुषित कर दिया। वास्तव में हिरण्य गर्भ इस शब्द का अर्थ है चराचर जगत का गर्भ। तो यहां भगवान सर्वज्ञ ईश्वर के रूप में यही तो कह रहे हैं कि वे वह महान बीज हैं जिससे ये पूरा संसार वृक्ष फलीभूत हुआ है और भविष्य में असंख्य बार ऐसा ही होता रहेगा। सांसारिक दृष्टि से तो हम ये देखते हैं कि जब भी किसी बीज से किसी वृक्ष की उत्पत्ति होती है तो इस क्रिया में बीज का स्वतः ही नाश हो जाता है। लेकिन भगवान जब ये कहते हैं कि मैं बीज हूँ समस्त सृष्टि का, तो उससे कोई यह नहीं समझ ले कि विश्व की उत्पत्ति के बाद स्वयं भगवान भी बीज रूप में जो थे तो वो नष्ट हो जाते हैं। ये एक विपरीत धारणा है। इसको समाप्त करने के लिए दूसरी पंक्ति में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि ऐसा कोई चर या अचर भूत यानी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रहता है। यानी परमात्मा व्यापक है और सब जगह व्याप्त है, उनका अस्तित्व सब जगह सभी में है। परमात्मा का बीजत्व ऐसे ही है जैसे समुद्र तरंगों का बीज है। अब तरंगे यानी लहरों की उत्पत्ति, उनका विकास समुद्र से भिन्न और किसी स्थान पे तो हो ही नहीं सकता। समुद्र है तो लहरें होंगी, जहां समुद्र नहीं वहां तरंगों का भी अस्तित्व नहीं हो सकता। उसी प्रकार असंख्य तरंगों की उत्पत्ति में क्या समुद्र नष्ट हो जाता है? नहीं होता। तो ठीक इसी प्रकार से भगवान भी है, वह सृष्टि को उत्पन्न करते हैं लेकिन स्वयं कभी नष्ट नहीं होते। यानी जैसे लहरों का जनक, लहरों का धारक और लहरों का पोषक जलीय समुद्रीय, वैसे ही चैतन्य परमात्मा इस संसार वृक्ष का जनक भी है और पोषक भी है। यदि हमसे कोई कहते हैं कि भाई ये जो है 10-20 आभूषण स्वर्ण से बने हैं, सोने से, तो स्वर्ण के बिना उनका अस्तित्व नहीं हो सकता ना। तो इसी प्रकार भगवान यह कहते हैं कि वे इस संसार बीज के वृक्ष हैं। इस आंशिक कथन में वे इस बात को भी जोड़ते हैं कि मेरे बिना कोई भूत वस्तु नहीं रह सकती, इसलिए यह विश्व भगवत स्वरूप ही है। इन सरल शब्दों में देखें भाव को, तो भाव यह है कि प्रत्येक वस्तु का एक कारण होता है। तो इस सृष्टि का कारण या बीज भगवान है और भगवान की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है। और उनकी यही शक्ति है जिसके बिना चर तथा अचर किसी भी जीव का अस्तित्व नहीं रह सकता। भगवान ने इस विभूति योग वाले अध्याय में 20वें श्लोक से इस 39वें श्लोक तक अपनी कुल 82 विभूतियों का वर्णन किया है। 82 विभूतियों का वर्णन किया है। तो यहाँ भगवान इन सारी विभूतियों का सार बताते हैं कि सबका बीज यानी कारण मैं ही हूँ। और बीज का मतलब ये है कि संसार का निमित्त कारण भी मैं हूँ और उपादान कारण भी मैं हूँ, यानी संसार को बनाने वाला भी मैं हूँ, तो संसार रूप से बनने वाला और उसके अस्तित्व के रूप में भी मैं ही हूँ। भगवान ने 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में अपने को सनातन बीज कहा। 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में अव्यय बीज ऐसा कहा और यहाँ बीज बताया। मतलब यह है कि मैं ज्यों का त्यों रहता हुआ ही संसार रूप से प्रकट हो जाता हूँ और संसार रूप से प्रकट होने पर भी मैं उसमें ज्यों का त्यों ही व्यापक रहता हूँ। इसलिए भगवान कहते हैं न तदस्ति विना यत् स्यान्मया भूतम चराचरम। संसार में जड़ हो चेतन हो, स्थावर जंगम हो, चर अचर,
जो कुछ भी देखने में आता है वह सब मेरे बिना नहीं हो सकता। सब जन्म मुझी से पाते हैं, सब फिर लौट मुझी में आते हैं, तो सब मेरे से ही होते हैं, यानी सब कुछ मैं ही मैं हूँ। तो ये जो 20वें श्लोक अहम आत्मा गुणाकेश से लेकर के ये 39वां श्लोक बीजम तद अहम अर्जुन, यहाँ तक जो भी ऐसी विभूतियाँ भगवान ने कही हैं उनका मतलब छोटा बड़ा उत्तम मध्यम अधम ये बताने में नहीं है। बस ये बताने में है कि कोई भी वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति सामने आए तो उसमें भगवान का ही चिंतन होना चाहिए। क्योंकि मूल में अर्जुन का प्रश्न क्या था, यही तो था कि मैं आपका चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं और किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं। 17वें श्लोक में इसी अध्याय के उन्होंने पूछा था। तो उस प्रश्न के उत्तर में चिंतन करने के लिए ही भगवान ने अपनी विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन किया है। एक बात और, सांसारिक जो बीज हैं, इस संसार के जो लौकिक बीज हैं, उनसे तो एक बीज से एक ही प्रकार का पौधा या वृक्ष बनेगा, या एक बीज से एक ही प्रकार का जो है पैदावार होगी, खेती होगी, जैसे गेहूं से गेहूं है, बाजरा से बाजरा आदि। लेकिन भगवान रूपी जो बीज है वो इतना विलक्षण बीज है कि उस एक ही बीज से अनेक प्रकार की सृष्टियां पैदा हो जाती है, जैसे 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा गया है। और सब प्रकार की सृष्टि पैदा होने पर भी उस बीज में कोई विकृति नहीं आती, वह ज्यों का त्यों रहता है, क्योंकि वह बीज तो अव्यय है, 9वें अध्याय का 18वां श्लोक, और सनातन भी है, 7वें अध्याय का 10वां श्लोक। तो हमें पुनः इस भाव को समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण समस्त सृष्टि के निमित्त कारण भी हैं तो उपादान कारण भी हैं, दोनों हैं। निमित्त कारण से तात्पर्य है कि वे सृष्टा हैं, संसार को प्रकट करने के कार्य का निष्पादन करते हैं, और उपादान कारण का अभिप्राय ये कि वे वह तत्व हैं जिससे सृष्टि का सृजन होता है, यानी तत्व के रूप में वो सब जगह व्याप्त हैं। वे सभी घटित घटनाओं का कारण हैं, उनकी शक्ति के बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं है, भले अंडज हो, जरायुज हो, स्वेदज हो, उद्भिज हो, कोई भी हो, कोई भी प्राणी हो। अंत में हम महर्षि अरबिंदो जी के सरल शब्दों में श्लोक का भाव पुनः देख लें। भगवान कहते हैं, और हे अर्जुन, समस्त भूतों का जो कुछ भी बीज है वह मैं ही हूँ। ऐसा कोई भी सचल या निश्चल, सजीव या निर्जीव भूत यानी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना अस्तित्व धारण कर सकता हो। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के प्रणाम, और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।